अ वेरी फ्रेश गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो मेरा नाम शिवम है और आज इस वीडियो लेक्चर में हम सर्कुलेटरी सिस्टम का जो सब टॉपिक है हार्ट वो लेके चलेंगे। तो उससे पहले ये जानते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो होता क्या है। तो जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है वो एक्चुअली में एक रेस्पॉन्स मतलब उसका कार्य ही यही होता है कि वो किसी तरीके से जो ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन है थ्रू आउट द बॉडी, हमारे सारे अंगों तक ब्लड को ट्रांसपोर्ट करना, न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करना या इसेंशियल मटेरियल्स जो न्यूट्रिएंट्स हैं, मिनरल्स हैं, उनको ट्रांसपोर्ट करना थ्रू ब्लड वेसल्स। ये सारे चीज हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में ही आ जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि उसमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट होता है उस हार्ट का क्या कार्य है, कैसे बना है, कैसे वो काम करता है। आज वो सारे इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे। तो जो हमारा आज हार्ट है, देखो वो एक पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम है। जो हार्ट है वो पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो जाहिर सी बात है उसका काम ट्रांसपोर्ट का ही भी होगा। वो क्या ब्लड कैसे ट्रांसपोर्ट करता है वो भी हम आगे लेक्चर में देखेंगे। तो देखो जो हार्ट है वो मस्कुलर ऑर्गन होता है। जो हमारा हार्ट है वो मस्कुलर ऑर्गन होता है। इसका जो शेप होता है, शेप आप लोग हमेशा कहते होंगे कि जो हार्ट का शेप होता है वो कैसे है, ऐसे ही होता है। दिल पर ऐसा नहीं है, ये शेप होता ही नहीं है। ये तो हम आमतौर पे डायग्राम बनाने में या बातचीत में ऐसा ही हार्ट का शेप यूज करते हैं, पर ऐसा होता नहीं है। जो हार्ट का शेप होता है वो क्लोज फिस्ट की तरह होता है। जो हमारा बंद मुट्ठी है उसको क्लोज फिस्ट करते हैं, उसी तरीके का शेप है। और वो लंग्स के मतलब हमारे दोनों बीच में होता है जो हार्ट होता है। ये नहीं कि जो लंग्स से थोड़ा हिस्सा सटा होता है, इसके वजह से हम लोग लंग्स के पास कहते हैं, पर वो जो हार्ट है हमारा बीच में ही होता है। फिर देखते हैं कि जो वेट होता है वो 280 ग्राम से 340 ग्राम तक वेट होता है। ये जनरल क्वेश्चंस हैं जो कभी कभार पूछे जाते हैं, मतलब कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या कोई ऐसे चल रहे हो कहीं इधर उधर, आपसे जनरली लोग पूछ लेते हैं। तो इसीलिए मैं एक की पॉइंट की तरह इसको नोट करके रख दिया हूं ताकि आपको पता है। फिर जो स्टडी ऑफ हार्ट, जो हार्ट के बारे में पढ़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं, वो उसे क्या कहते हैं, कार्डियोलॉजी कहते हैं। और जो डॉक्टर्स होते हैं उनको कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। तो इसी की वजह से जो इसमें मेम्ब्रेन होता है, मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, झिल्ली कहते हैं। जो मेम्ब्रेन उसका प्रोटेक्टिव का काम होता है, मतलब जो हार्ट के ऊपर से, मान लो ये हार्ट है तो उसके ऊपर से एक प्रोटेक्शन लेयर का काम करता है। तो वो झिल्ली जो मेम्ब्रेन होता है वो झिल्ली का ही जनरली उसका काम होता है। तो एक्चुअली पंखा मैंने बंद किया हुआ है तो गर्मी हो रही है इसकी वजह से। और तो ये जो उसका मेम्ब्रेन होता है उसको हम लोग पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन कहते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम में जाओ, ये थोड़ा सा पेचीदा है ना, तो ये पूछता ही रहता है। तो आप इसको हमेशा याद रखना, जो मेम्ब्रेन होता है वो पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन होता है। ओके, तो मेम्ब्रेन। ओके, अब जो चैम्बर्स आते हैं, जो हार्ट में चैम्बर्स होते हैं, मतलब हमारा जो ह्यूमन हार्ट होता है उसमें जो हार्ट है, मान लो ये हार्ट है तो उसमें ये 4 चैम्बर्स आते हैं। 1 2 3 4 चैम्बर्स ह्यूमन हार्ट्स में होते हैं। ह्यूमंस में जनरली बेसिकली 4 चैम्बर्स पाते हैं। इसी तरीके से हर मतलब जो एम्फीबियंस होते हैं जैसे फ्रॉग वगैरह हुआ, उनका 3 चैम्बर आप पाओगे, ऐसे होता है 1 2 3, ऐसे 3 चैम्बर्स उनका पाओगे। बर्ड्स में भी 4 चैम्बर्स होते हैं। तो इस तरीके से जो हार्ट का चैम्बर्स होते हैं वो अलग अलग स्पीशीज में अलग पाए जाते हैं। ओके, तो अब ये सब छोड़ के हम लोग आते हैं सीधे हमारा जो ह्यूमन हार्ट है वो कैसे, उसकी फंक्शनैलिटी क्या है। तो उसकी फंक्शनैलिटी के लिए हम देखें कि मतलब जो पहले उसके नाम को पता कर ले कि ना, जो चैम्बर्स होते हैं, 4 चैम्बर्स ह्यूमन हार्ट्स में होते हैं, उन 4 चैम्बर्स को हम लोग क्या क्या कहते हैं, किस नाम से जाने जाते हैं। जैसे ये ह्यूमन हार्ट है, इसमें 4 चैम्बर्स बने हुए हैं, ठीक। तो जो राइट साइड का है उसके हम राइट एट्रियम कहते हैं, ठीक। राइट एट्रियम, ये शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूं, राइट एट्रियम कहते हैं इसको। फिर जो लेफ्ट साइड में है उसे लेफ्ट एट्रियम कहते हैं। राइट का जो नीचे का साइड होता है, जो ऊपर का साइड होता है उसे एट्रियम के नाम से कहते हैं। जो नीचे का साइड होता है उसे वेंट्रिकल नाम से जाने जाते हैं। उसी तरीके से राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, ये डिवाइड हो जाते हैं। फिर उसी तरह से जो लेफ्ट होता है, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल से डिवाइड हो जाते हैं। फिर उसके बाद से जो हमारा ये जो ये बीच का जो लेयर है जो डिवाइड कर रहा है इनको हम सेप्टम मसल्स कहते हैं, ठीक है।
सेप्टम मसल्स, ये नाम याद रखना, क्योंकि अगर हम ब्रीफ में इसको जानेंगे अच्छे से तो उसका नाम का यूज करेंगे, तो वो नाम से आपको थोड़ा सा क्लियर होगा कि क्या क्या हो रहा है, नाम कहाँ कहाँ है, किस पोजीशन पे कौन से चैम्बर्स को क्या कहते हैं। फिर अब वो सबसे इंपॉर्टेंट काम करने वाला है, क्योंकि जिस चैम्बर्स को हम जहाँ से वॉल्व को निकालेंगे फ्रॉम बॉडी ऑर्गन टू हार्ट, तो उसका बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि आपको अगर नाम पता रहेगा तभी आपको क्लियर हो पाएगा। फिर आता है लेफ्ट वेंट्रिकल। तो जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल सबसे लार्जेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट चैम्बर माना जाता है। इसे लार्जेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट चैम्बर इसलिए माना जाता है क्योंकि ये जो आपका यहाँ पे एक वॉल्व दिया रहता है, इसी वॉल्व से बॉडी ऑर्गन में खून जाते हैं, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं वो इसी वॉल से जाते हैं। तो ये पंप करने में इसको बहुत ज्यादा ताकत लगती है, तो इसका मजबूत होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस यहाँ पे है। ठीक है, तो फिर उसके बाद आइए वॉल्व के बारे में जानते हैं कि मतलब कौन कौन से जो चैम्बर्स हैं उसमें कौन कौन से एडजॉइंट हैं जो वॉल्व्स हैं। ठीक है, तो जो वॉल्व्स हैं, देखिए ये जो नाम मैं बता रहा हूं, जो नाम लिखा हुआ है, ये बेसिकली हिंदी में भी वही है, इंग्लिश में भी वही है, बस ये जो राइट एट्रियम है इसको हम आलिन कह सकते हैं, दाया आलिन कह सकते हैं, ज्यादा उसमें फर्क नहीं आता। जो इंग्लिश और हिंदी का नाम होता है नेमिंग में बेसिकली सेम ही होता है, बस आप उसका फंक्शनैलिटी कैसे काम करता है वो सीखो, और फंक्शनैलिटी बहुत ही सही चीज है, आपको पता लगेगा कि मतलब बॉडी ऑर्गन काम कैसे करती है और मजा भी आएगा पढ़ने में। ठीक है, तो फिर आइए हम वॉल्व के बारे में जानते हैं। वॉल्व क्या है? जो राइट एट्रियम है हमारा और राइट वेंट्रिकल है, इन दोनों के बीच में जो वॉल्व लगा रहता है, तीन वॉल्व लगा रहता है। ये जो तीन वॉल्व है इन्हें ट्राइकस्पिड वॉल्व कहते हैं। फिर ठीक उसी तरीके से यहाँ पे हमारा जो लेफ्ट का एट्रियम है और लेफ्ट का वेंट्रिकल है, उस पे दो वॉल्व लगे रहते हैं, उन्हें बाइकस्पिड या मिट्रल वॉल्व भी कहते हैं। कहीं कहीं पे मिट्रल वॉल्व के नाम से दे देगा, कहीं कहीं पे बाइकस्पिड, तो नाम आपको याद होने चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद से जो नीचे का जो ऑर्गन तक का ये होता है, उन्हें ऑर्टिक, मतलब जो ऑर्गन तक का ब्लड पहुंचाता है, ठीक है, वेसल से, वो ऑर्टिक वॉल्व होते हैं। अब ये देखिए, ये जो वॉल्व्स हैं, ये जो इनका बहुत ही सही रोल है, मतलब ये काम भी बहुत अच्छे से करते हैं। मतलब इनका एक इंपॉर्टेंस ये है कि ये मतलब एक ही डायरेक्शन, मतलब यूनिडायरेक्शनल है, मतलब एक ही, और वो ब्लड फ्लो को एक डायरेक्शन देते हैं। मतलब अगर ब्लड जा रहा है तो ये मतलब ये वापस इसको नहीं भेजेंगे, इधर से ब्लड आएगा तो नीचे ही आएगा, फिर वो बंद हो जाएगा। ठीक है, यूनिडायरेक्शन काम करते हैं, तो मतलब बैक फ्लो नहीं होता है, बैक फ्लो से इसको रोकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस वॉल्व का कि ये बैक फ्लो से रोकता है, एक ही डायरेक्शन ब्लड को देता है। ठीक है, फिर उसके बाद से आइए हम इसके मतलब कैसे ये काम कैसे करते हैं। अब आपको मैं जनरली बताना चाहता हूं कि मतलब हमारे बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाते हैं, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब जो CO2 ऑक्यूपाइड ब्लड है उन्हें हम निकालते हैं। तो वो कैसे, मतलब बेसिकली काम कैसे करता है, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है ऑर्गन्स में, वहां से CO2 जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उनको निकालता है, तो उसी में आते हैं, मतलब उन्हीं में ब्लड्स में प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड होते हैं। ठीक है, प्योर इम्प्योर। अब ये प्योर और इम्प्योर ब्लड क्या होते हैं? तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं, जो ब्लड जहां पे ऑक्सीजन का, जिस ऑर्गन बॉडी पार्ट में या जहां पे भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है इन कंपैरिजन ऑफ CO2, तो वो हमारा प्योर ब्लड होते हैं। और जो वाइस वर्सा होता है इम्प्योर का, मतलब जहां CO2 का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है इन कंपैरिजन विद द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसको हम इम्प्योर ब्लड कहते हैं। ठीक है, फिर ये आपका प्योर और इम्प्योर ब्लड हो गया। अब ये होता कैसे है? जैसे मान लो हमारा कोई एक बॉडी ऑर्गन है, मान लो यहाँ पे एक कोई बॉडी ऑर्गन है, जैसे कि हाथ है, ठीक है, हैंड मान लो, लेग मान लो, कुछ भी मान लो। ठीक है, वहां पे आपका जो ब्लड है, ठीक है, ब्लड का कंसंट्रेशन है, मान लो ये ब्लड है, ये ब्लड क्या कंटेंट है? ग्लूकोज कंटेंट किया है। ठीक है, ग्लूकोज आपको भी पता होगा कि जो मतलब हमारे ब्लड में उनको ग्लूकोज कंसंट्रेशन भी होते हैं। तो हमारी बॉडी को वर्क करने के लिए एनर्जी चाहिए होता है, तो वो एनर्जी मिलती कैसे? तो वो एनर्जी जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, ठीक है, जो हमारा ऑर्टिक वॉल्व से
ऑक्सीजन लेके जो ब्लड आता है और ये ऑक्सीजन ब्लड जाके इससे मिलता है तो क्या करता है, ऑक्सीजन जब मिलेगा तो इसको ब्रेक डाउन करेगा ग्लूकोज को, ठीक है। ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके हमारा क्या बनाएगा, एक में एनर्जी बनाता है, एनर्जी प्लस हमारा CO2 का कंसंट्रेशन भी निकलता है उसमें से, प्लस वाटर कंसंट्रेशन, ठीक है। ये हमारा जो मेन फंक्शन होता है, मतलब कैसे एनर्जी मिलती है बॉडी को, ये यही प्रोसेस है, ठीक है। फिर उसके बाद से आते हैं इसका एक फ्लो चार्ट डायग्राम हम देख लेते हैं, कैसे मतलब किस तरीके से हमारा जो ब्लड आता है कैसे काम करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब एक सही भी रहेगा, मतलब हम लोगों को एक आराम से ओवरव्यू मिल जाएगा कैसे करता है, काम कैसे करता है। फिर ठीक है, तो इसी डायग्राम के हम थ्रू अंडरस्टैंड करेंगे कि मतलब कैसे जो ब्लड आता है कैसे काम करता है। तो हम जानेंगे, देखिए एक मान लो हमारा यहाँ कोई ऑर्गन है, ठीक है, कोई बॉडी ऑर्गन है यहाँ पे, इसके पास CO2 कंसंट्रेटेड ब्लड है, मतलब एनर्जी वो ले चुका है और CO2 निकाल चुका है। CO2 जब एक्सपेल करेगा तो CO2 से ही मतलब हम लोग, और फिर उसको CO2 कहीं जाना चाहिए ना, मतलब कहीं से तो निकलना चाहिए बॉडी से। तो वो जो CO2 ब्लड है यहाँ से आपका, मतलब जो CO2 ब्लड है यहाँ से अंदर आएगा। कहाँ पे आएगा, सबसे पहला प्रोसीजर है ये, सबसे ध्यान से देखिएगा, पहला प्रोसीजर है जो CO2 का जो ऑर्गन है, बॉडी ऑर्गन है, वहां CO2 कंसंट्रेटेड ब्लड होगा, मतलब इम्प्योर ब्लड होगा। वो ब्लड हमारा आके यहाँ पे राइट एट्रियम के थ्रू अंदर आएगा, ठीक है। यहाँ पे CO2 कंसंट्रेटेड ब्लड आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे CO2 कंसंट्रेटेड जब ब्लड आ जाएगा तो उसको भी तो कहीं जाना है, मतलब कहीं से तो निकलेगा, कोई डायरेक्शन उसको चाहिए होगा। तो यहाँ पे जो CO2 कंसंट्रेटेड ब्लड आएगा ये इस वॉल के थ्रू एक यूनि डायरेक्शन में, मतलब नीचे आएगा, नीचे राइट वेंट्रिकल में आएगा, ठीक है। राइट वेंट्रिकल में CO2 कंसंट्रेटेड ब्लड आ गया, ठीक, CO2 कंसंट्रेटेड ब्लड आ गया। फिर यहां से अब कहां निकलेगा, यहां पे एक वॉल दिया है, सेमी ल्यूनर वॉल, ठीक है, सेमी ल्यूनर वॉल। यहां से सेमी ल्यूनर वॉल से आपका CO2 कंसंट्रेटेड ब्लड निकलेगा और यहां पे लंग्स होगा। मतलब एक मैं डायग्राम बता रहा हूं कि मतलब वहां से जो वॉल्व है वहां वॉल से निकल के इस लंग्स में आएगा, ठीक है। ये नहीं कि वॉल्व वहीं पे होगा, लंग्स वहीं पे होगा, आपको बस समझना है कि मतलब बेसिकली कहाँ पे कैसे काम कर रहा है, कि मतलब यहाँ से सेमी ल्यूनर वॉल से निकल के ब्लड जाएगा कहाँ पे, ठीक है। तो जो CO2 कंसंट्रेटेड ब्लड है आपका वहां से निकल के लंग्स में आएगा, ये क्या है आपका लंग्स, ठीक। अब ये लंग्स काम क्या करता है, जब आप ब्रेथ इन करोगे, ठीक, ऑक्सीजन अंदर ले रहे हो, तो ऑक्सीजन जब अंदर लोगे O2, ठीक, तो वो आपका मेन फंक्शन O2 यहां से और CO2 बाहर हो जाएगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ दिस प्रोसेस यहां पे लंग्स पे होता है कि मतलब ऑक्सीजन अंदर आता है। ये कहां से कैसे होता है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम में आप पढ़ना, पहले आप बेसिकली जैसे कैसे वर्क फ्लो हो रहा है उसका वो देखो। तो O2 अंदर आएगा लंग्स के थ्रू और CO2 वहां से बाहर हो जाएगा। फिर यहां से आपका ब्लड निकलेगा, कौन सा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। O2 अब इसके अंदर आ गया, ऑक्सीजनेटेड प्योर ब्लड हो गया। अब यहां से ब्लड आपका निकलेगा और सीधे जाएगा यहां पे आपके, कहां पे, लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है। यहां पे इस साइड में आपका राइट साइड में इम्प्योर ब्लड था, लेफ्ट में प्योर ब्लड आएगा। ये याद रखना, ये पूछता है साइड में, ठीक है। जो राइट साइड है इम्प्योर होता है, प्योर ब्लड इधर। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां आ गया ना, तो ये इस साइड में ही रहेगा। अब यहां से आपका जो ब्लड ऑक्सीजनेटेड इसमें आ गया, अब यहां से इस वॉल के थ्रू, कौन से वॉल के थ्रू, बाइकस्पिड और उसको क्या कहते हैं, मिट्रल वॉल, दोनों वॉल के नाम से जाने जाते हैं। तो बाइकस्पिड या मिट्रल वॉल के थ्रू किसमें आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। कौन सा आएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका किसमें आ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया। लेफ्ट वेंट्रिकल के जो ऑरेटिक वॉल्व है, ये ऑरेटिक वॉल्व के थ्रू फिर ये कहां भेज देगा, ऑर्गन में भेज देगा। हो गया कि नहीं, हो गया ना, कि मतलब एक बार मतलब यहां से ब्लड आया
कैसे निकल के लंग्स में गया, लंग्स में कैसे तुम्हारा लेफ्ट एट्रियम में गया, फिर वेंट्रिकल में आया लेफ्ट, ठीक है, फिर उसके बाद से ऑर्टिक वॉल के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका किसमें निकल जाएगा, ऑर्गन में निकल जाएगा। अब फिर प्रोसेस वो दोबारा रिपीट करता ही रहेगा। इसको हम डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, ह्यूमंस हैव डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब इंसानों के पास डबल सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है कि है, ये एग्जाम में पूछा भी गया। तो क्यों कहा जाता है? इसी की वजह से कहा जाता है क्योंकि 2 बार ब्लड अंदर आ रहा है, ठीक है, 2 बार बाहर निकल रहा है, ये समझो, 2 बार हार्ट में आ रहा है, 2 बार बाहर निकल रहा है, इसीलिए इसको डबल सर्कुलेटरी सिस्टम हम कहते हैं, ठीक है। फिर ये जो हमारा पूरा ओवरव्यू है डायग्राम का, मतलब ऐसे काम करता है। एक आप देख लेना, मतलब कैसे समझे हो, मैं फ्रेश नहीं बना पाया हूँ और गर्मी भी बहुत हो रही है। तो एक ये ओवरव्यू है ह्यूमन हार्ट का, जो बेसिकली रोल ऐसे ही प्ले करता है, ठीक है। इसमें ज्यादा कुछ और तो नहीं है, इसमें बस नेमिंग का वो होता है, लेकिन आप नेमिंग जो वॉल के थ्रू नेमिंग, ये वॉल का फंक्शनैलिटी, यही फंक्शनैलिटी है जो मैं आपको बताया हूँ कि कैसे ब्लड को पंप करके नीचे आ रहा है, यूनि डायरेक्शन में काम कर रहा है, तो ये ऐसे ही पूछता है। तो मतलब आपको एक फंक्शनैलिटी, मतलब ऐसे ही अगर दिमाग में डायग्राम बना के कराओगे ना, तो वो काफ़ी टाइम तक याद रहेगा। तो ये आपका मतलब पूरा ओवरव्यू है ह्यूमन हार्ट में कैसे ब्लड काम करता है। जैसे अब उसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन और फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्स, ये जो 2 फंक्शन है। तो कॉन्ट्रैक्शन में सिस्टोलिक प्रेशर होता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन आप सुने होंगे, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्स, जो लब डब का आवाज आता है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्स की वजह से ही आता है, उसमें सिस्टोलिक प्रेशर होता है, ठीक है, सिस्टोलिक प्रेशर। तो सिस्टोलिक प्रेशर में क्या होता है, सिस्टोलिक प्रेशर में खून जब बाहर जाता है, ठीक है, हार्ट से, सिस्टोलिक प्रेशर में खून बाहर जाता है, हार्ट के बाहर जाता है। और रिलैक्स में क्या होता है, डायस्टोलिक प्रेशर होता है, डायस्टोलिक प्रेशर में अंदर जाता है, ठीक है। तो ये दोनों याद रखना, सिस्टोलिक प्रेशर, डायस्टोलिक प्रेशर में क्या होता है कि मतलब सिस्टोलिक प्रेशर में खून हार्ट से बाहर जाता है और डायस्टोलिक में अंदर आता है, ठीक है। ओके, तो ओके, ये हमारा आज का पूरा टॉपिक होने वाला है, हो चुका है। और जो इसका बाद का पोर्शन है कि मतलब कैसे, मतलब इसका वर्कफ्लो डायग्राम में सही कैसे होता है, वो मैं एक वीडियो लेक्चर के थ्रू लेके मैं बता दूंगा। ओके, थैंक यू गाइस।